ओम शांति। आज अव्यक्त संदेश आया है 7/1/2003 में। इशारा है बाबा का, क्रोध के अग्नि रूप को समर्पित कर शीतल देवता बनो। हम समझते हैं अभी हमारे में से किसी में तो क्रोध तो बिल्कुल मर गया होगा उसके बाल बच्चे से इतना। हाँ, बहुत अच्छा। तो आज जब मैं वतन में पहुंची तो देखा कि बाप दादा बहुत मीठी दृष्टि द्वारा चारों ओर के बच्चों को स्नेह और फुल फोर्स भरी शक्ति देने में बाबा ही बिजी थे। फुल फोर्स से बच्चों को शक्ति देने में बाबा स्वयं बिजी है। देखो कितना प्यार करता है। इतना प्यार हमसे करेगा कौन, बाप के सिवा, है ना। तो बाबा सभी बच्चों को शक्ति, वो भी फुल फोर्स वाली शक्ति, बाबा बिजी थे। मैं दूर से ही समीप का स्नेह और शक्ति लेते हुए दूर से ही दादी को भासना हुई कि बहुत प्यार आ रहा है बाबा से। मैं दूर से ही समीप का स्नेह और शक्ति लेते हुए सामने पहुंच गई। बाप दादा बोले, आओ मेरे डबल लाइट स्वरूप, सस्वरूप शक्तिशाली डबल लाइट हाउस बच्चे आओ। दादी को जाते ही बाबा ने सोमाने की माला ही पहना दी। क्या कहा? आओ मेरे डबल लाइट स्वरूप शक्तिशाली लाइट हाउस बच्चे आओ। लेकिन आज जैसे मैं बाबा की बाहों में समाई तो सेकंड में ऐसा अनुभव हुआ जैसे बिल्कुल मैं निराकारी बिंदी बन लाइट के सागर में समा गई हूँ। कुछ समय तो मुझे अपनी स्मृति नहीं रही। कुछ समय बाद बाबा ने हमारे मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, आओ बच्ची आओ। तो धीरे धीरे मुझे स्मृति आई और अपने को बाप दादा के सामने देख हर्षित हो रही थी। बाप दादा बहुत स्नेह की दृष्टि देते हुए बोले, बच्ची बोलो, क्या समाचार लाया है। यह हमारा समाचार मेन न्यूज़ चैनल को जाता है बाबा के पास सारा। तो दादी को बाबा समाचार पूछते साकार दुनिया का। हाँ, तो दादी बोले, बाबा क्या हो रहा है अभी। ऐसा अनुभव हुआ जैसे बिल्कुल मैं निराकारी बिंदु बन लाइट के सागर में समा गई। कुछ समय में मुझे स्मृति आई, पहले स्मृति नहीं थी मैं कहाँ हूँ। कुछ समय बाद बाबा ने हमारे मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्ची आओ आओ बच्ची। तो धीरे धीरे मुझे स्मृति आ गई और अपने को बाप दादा के सामने देख मैं हर्षित हो रही थी। बाप दादा बहुत स्नेह की दृष्टि देते हुए बोले, बच्ची क्या समाचार है आज। मैंने बोला, बाबा आज तो विशेष मधुबन की 5 भुजाओं की 5 भुजा कौन से मधुबन की, देखो। मैंने बोला, बाबा आज तो विशेष मधुबन की 5 भुजाओं की, माना पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, शांतिवन और नीचे ऊपर के आबू निवासी, नीचे ऊपर के आबू निवासी 5 भुजाओं की और डबल फॉरेनर्स की याद तो बाबा के पास लाई हूँ। 5 भुजाओं का बाबा दादी ने अलग अलग एरियाज़ को मधुबन के 5 भुजाओं की और डबल फॉरेनर्स की याद लेके आई हूँ बाबा आपके पास। साथ में दादी जी की बहुत बहुत दिल से याद और समाचार भी लाई हूँ। इस समय दादी जी को शिवरात्रि धूमधाम से मनाने का बहुत उमंग है। बस यही सोच चाहती है कि हर कोने से शिव बाबा की आवाज़, जयंती का आवाज़ गूंजे और बाप दादा की प्रत्यक्षता के निमित्त हम बने। तो बाप दादा मुस्कुराए और बोले,
बाप दादा ने देखा कि निमित्त बनी बनी दादी जी जो संकल्प करते हैं, जो संकल्प को चोर और उमंग उत्साह से स्वीकार करते हैं। मेरा बाबा, ओम शांति। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बनी दादी जी के संकल्प को चारों ओर उमंग से स्वीकार करते हैं। यह है बाप के संकल्प को रिगार्ड देने का रिगार्ड बाबा के संकल्प को रिगार्ड दिया उन्होंने, तो बाबा के आज्ञा की पालन किया है दादी ने, इसलिए पूरा विश्व उनके प्लान को सहमति देता है और आज्ञा हाँजी करता है। तो इसलिए बाबा ने कहा हाँ देखो क्या है, अब शिव जयंती तो करनी है दादी को ना। तो बाबा ने बोला बाप दादा ने देखा है निमित्त बनी दादी जी के संकल्प को चारों ओर उमंग से स्वीकार करते हैं सभी। यही है बाप के संकल्प को रिगार्ड देना, क्योंकि दादियों को साकार रूप में निमित्त बाप दादा ने ही बनाया है ना। तो बाबा को खुशी है कि सब बच्चों को बाप से कितना प्यार है, जो सब चाहते हैं बाप दादा को प्रत्यक्षता करें, ऐसे सब बच्चे चाहते हैं। तो ये बाप दादा से प्यार हुआ ना। सब तरफ प्रोग्राम अच्छी लगन से बना रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये शिवरात्रि का रहस्य सिद्ध होना, अर्थात बाप की प्रत्यक्षता का आवाज़ मिलना और फैल जाना। शिवरात्रि मनाना मतलब क्या हुआ? बच्चे जानते हैं ये शिवरात्रि का रहस्य सिद्ध होना, अर्थात बाप की प्रत्यक्षता का आवाज़ फैलाना। इसलिए बाप दादा भी एडवांस सब बच्चों को दिल की दुआओं से मुबारक देते हैं। और जो स्थान अथक बन मनसा वाचा की डबल सेवा द्वारा संदेश देने में नंबर 1 आएंगे, उन्हें निमित्त याद सौगात भी देंगे बाबा। मतलब बाबा कहते हैं कि सेवा का सबसे पहले बाबा के पास सेवा का रिपोर्ट जो सबसे पहले लेके जाएगा ना, और वो भी उत्तम सेवा का, उसको बाबा गिफ्ट देंगे। ये बातें हो रही वतन में बाबा की। फिर बाबा बोले सबके दिल में उमंग उत्साह का आवाज़ बाप के पास तुम्हें पहुंचाता है। सिर्फ बाप दादा यही चाहते हैं कि समय अनुसार सिर्फ प्रोग्राम बनाया, भाषण किया, प्रदर्शनी की, सेमिनार किया, यह तो करते ही आए हो, लेकिन अब क्या करो? अब समय प्रमाण वाचा के साथ स्वयं भी बाप समान बन दिल की लगन से दिल तक संदेश पहुँचाए। ये काम करना है। अभी क्या करना है? वाचा से परे होना पड़ेगा, बोल में नहीं ज़्यादा अभी। लेकिन अब समय प्रमाण वाचा के साथ स्वयं भी बाप समान बन दिल की लगन से दिल तक संदेश पहुँचाए। मास्टर दाता बन रूहानी अनुभूतियों की अंजलि सबको देना है। ये रूहानी अनुभूतियाँ ही सभी आत्माओं का प्रसाद है। प्यासी आत्माओं की एक बूंद की प्यास मिटाएंगे तुम सब बच्चे। उसके बाद बाप दादा कुछ समय के लिए जैसे सामने होते बिल्कुल ही स्वीट साइलेंस में चले गए। दादी ऊपर ही अभी भी बाबा का स्वीट साइलेंस में चले गए। अच्छा, अभी उसके बाद क्या हुआ? फिर स्वीट साइलेंस में समा गए और चारों ओर स्वीट साइलेंस का वाइब्रेशन फैल रहा है। उसके बाद बाबा बोले और क्या समाचार लाई हो? मैं बोली बाबा सब देश विदेश के बच्चों ने अपनी पवित्रता की रिज़ल्ट आपको स्नेह से दी है। बाप दादा मुस्कुराते बोले बच्चों ने हिम्मत से लिखा है, लेकिन अब इस रिज़ल्ट को संपन्नता तक लाना ज़रूरी है। जो भी सेवा का रिपोर्ट आया है उसमें अभी संपन्नता तक लेके जाना ज़रूरी है। मतलब आप क्या हो रहा है, कैसे रिपोर्ट है बाप को मालूम है। पहले लाइन में बाबा ने क्या किया, थोड़ा सा पसीना लाया, बच्चों को लाया चेहरे पे, कि बाबा ने बोला क्या करोगे? तो प्रश्न पूछते ये क्या क्या याद रहा पूछते हमारे पसीना आते हैं कि मैं तो बता नहीं पाती हूँ आंसर, तो बाबा ही खुद ही आंसर दे रहे हैं। और आजकल तो ऐसे है ना कि भाई
लड़का लड़की वो बातों बातों में ही सारा दिमाग जा रहा है, दूसरे कोई की वैल्यू ही नहीं। लड़का लड़की के अंदर फंस गया, लड़की लड़के के अंदर दिल आ गया तो गया दिल, फिर वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है, माँ नहीं, बाप नहीं, इज्जत नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन बाबा कितना प्यार करता है देखो हमें, जैसे हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं बाबा हमें हर बार मदद का रिजल्ट देता है। इसीलिए इसी पैराग्राफ का यही गहराई है कि मास्टर दाता बन रूहानी अनुभूति की अंजलि दे, प्रसाद दे, प्यासी आत्माओं की एक बूंद की प्यास मिटाए। उसके बाद बाप दादा कुछ समय के लिए जैसे सामने होते बिल्कुल ही स्वीट साइलेंस में समा गए और चारों ओर स्वीट साइलेंस का वाइब्रेशन फैल रहा है। उसके बाद बाबा बोले, और क्या समाचार लाई बच्ची? मैं बोली, बाबा सब देश विदेश के बच्चों को अपनी पवित्रता की रिजल्ट आपको स्नेह से दी है। बाप दादा मुस्कुराते बोले, बच्चे क्या बोले? बाप दादा मुस्कुराते बोले, बच्चों ने हिम्मत से लिखा तो है, लेकिन अब इस रिजल्ट को संपन्नता तक लेके जाना बहुत ज़रूरी है। बाप दादा को इस शिवरात्रि के प्रति एक और भी दिल का शुभकामना है, शुभ संकल्प है। बाप दादा को क्या है, अभी शिवरात्रि तक बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशन है, आशा है। बाप दादा को इस शिवरात्रि प्रति एक और भी दिल का शुभ संकल्प भी है। जैसे बच्चों ने पवित्रता प्रति एक और दिल का शुभ संकल्प है ना, किया है ना। जैसे बच्चों ने पवित्रता प्रति संकल्प किया है, ऐसे ही शिवरात्रि पर विशेष सबसे पहले जो पवित्रता का दूसरा महान सेलिब्रेशन है शिवरात्रि का, क्रोध विघ्न विनाशक बन क्रोध को ख़त्म करना है। इसलिए बाबा ने कहा इस शिवरात्रि के प्रति एक और भी दिल की शुभ संकल्प है, बाबा का शुभ संकल्प है दिल का, कि जैसे बच्चों ने पवित्रता प्रति संकल्प किया है ना कि पवित्रता नहीं तोड़ेंगे, ऐसे ही शिवरात्रि पर सबसे पहले जो पवित्रता का दूसरा महान विघ्न क्रोध अपनी और दूसरे की अवस्था को बहुत हलचल में लाता है। तो बाप बच्चों को इस शिवरात्रि पर विशेष अग्नि रूप को समर्पित कर शीतल देवता बनाना चाहते हैं, हमें शीतल देवता बनाना चाहते हैं। जैसे भक्ति में दूध के साथ अनेक क्या है, दूध के साथ, जैसे भक्ति में दूध के साथ अक के कड़वे फूल चढ़ाते हैं, तो बाप दादा चाहते हैं कि यह क्रोध भी कड़वा, मन कड़वा, बोल भी कड़वे हो जाते हैं और इसका बीज अहंकार में छुपा हुआ है। अहंकार सिर्फ देहांकार नहीं, लेकिन ज्ञानी तो बाबा ने क्या बताया, ज्ञानी आत्माओं को भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों का अहंकार होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरा महान विघ्न क्रोध अपनी और दूसरी की अवस्था को बहुत हलचल में लाता है। तो बाप बच्चों को इस शिवरात्रि पर विशेष इस अग्नि रूप को समर्पित कर शीतल देवता बनाना चाहते हैं। जैसे भक्ति में दूध के साथ अक के फूल कड़वे चढ़ाते हैं, तो बाप दादा भी चाहते हैं कि ये क्रोध भी कड़वा, मन कड़वा और बोल भी कड़वा करता है ना। इसका बीज कहाँ है? अहंकार में छुपा हुआ है। क्रोध का बीज अहंकार में छुपा हुआ है। अहंकार सिर्फ देह अहंकार नहीं, लेकिन ज्ञानी बच्चों को अहंकार रोब के रूप में, उल्टी अथॉरिटी के रूप में आता है। चाहे कोई व्यवस्था की अथॉरिटी, चाहे कोई कार्य करने की विशेषता की अथॉरिटी, चाहे बुद्धि की विशालता की अथॉरिटी, निर्णय के विशेषता की अथॉरिटी होती है किसी के पास, तो इंचार्ज के विशेषता की अथॉरिटी कहा
और यह कहा, बाबा कहते हैं इंचार्ज के विशेषता की अथॉरिटी, यह सूक्ष्म अहंकार भी रोब व क्रोध के रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो बाप दादा की यह शुभ आशा है कि इन सबको प्रभु प्रसाद जान इस कड़वे अक के फूल को शिवरात्रि पर 100 परिवर्तन प्रति बाप दादा को दिल के दृढ़ संकल्प सहित समर्पित करें। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, कंटिन्यू पढ़ रही हूँ तो नहीं समझ में आ रहा है। ओके गुड। तो क्रोध ज्वाला की समाप्ति से योग ज्वाला सहज रूप ही बन जाएगा। हाँ आपके फूल का उदाहरण दिए जी। तो क्रोध ज्वाला की समाप्ति से योग ज्वाला रूप सहजी बन जाएगा और प्रत्यक्षता का रूप सामने आ जाएगा। उसके बाद बाप दादा ने अपनी दादी जी को गोदी में ले मस्तक पर पीठ पर हाथ फिराते हुए बहुत प्यार से अपने में समा लिया। दादी जी उस प्यार में समा गई। उसके बाद बाप दादा चारों ओर के बच्चों को अपने दिल की दुआई देते बोले, क्या बोले, हर बच्चा राजा बच्चा बन सफल हो, सब बहुत सफल हो। बस ऐसा लग रहा था जैसे बाप दादा हम बच्चों को बहुत जल्दी संपूर्ण पवित्रता के वरदान से मालामाल कर रहे थे। ऐसे लग रहा है दादी को वतन में। ऐसे चारों ओर बहुत मीठी दृष्टि देते हुए हम भी वतन में पहुंच गई। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।